ये हमारे इंग्लिश स्पीकिंग का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस नाउन के साथ। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज नाउन। सेकेंड स्लाइड में हम लोग देखेंगे नाउन कैटेगरीज। फिर हम लोग देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉमन, प्रॉपर और प्रोनाउन, और बाद में उस पर हम लोग कम से कम 5 एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, जानते हैं कि व्हाट इज नाउन। नाउन की डेफिनेशन यहां पर हमने लिखी है कि अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर कोई पर्सन है, प्लेस है और थिंग है, उसे हम लोग नाउन बोल सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में द डॉग रन्स डाउन द स्ट्रीट। यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये जो डॉग है और ये जो स्ट्रीट है ये हमारे एक नाउन के टाइप है। अब यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि जैसे कि द डॉग ये जो है हमारा सब्जेक्ट है और ये स्ट्रीट जो हमारा प्रेडिकेट है। तो दोनों भी हमारे यहाँ पर हमने देखे कि ये दोनों क्या है, नाउन। ठीक है, तो हमने एक डेफिनेशन यहाँ पे देखे, अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर कोई पर्सन है, प्लेस है या थिंग है तो उसे तुम लोग नाउन बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने डॉग और स्ट्रीट का एग्जाम्पल देखे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पर कि नाउन के कैटेगरीज। यहां पे हमने देखे कि नाउन के 5 कैटेगरीज है, जैसे कि पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग। पर्सन में हम लोग देख सकते हैं जैसे कि फायरमैन है, बस ड्राइवर है, मैन है, वुमन है, ये सब चीजें पर्सन के अंडर आने वाली है। यहाँ पर प्लेस के अंदर हम लोग देख सकते हैं जो भी प्लेस से रिलेटेड नाम रहेंगे, जैसे कि मुंबई है, इंडिया है या स्पेस है, ये सभी चीजें प्लेस के अंदर आने वाली है। थिंग्स जो कि नॉन लिविंग थिंग रहते हैं, जैसे कि पेंसिल, एप्पल, डेस्क, ये सब चीजें थिंग के अंडर आने वाली है। इस ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स थिंग के अंदर आने वाली है। एनिमल में हम लोग देख सकते हैं जितने भी एनिमल्स है, एग्जाम्पल डॉग, बर्ड, कैट, ये सभी एनिमल के अंडर आने वाली है। और फीलिंग्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं जो भी हम लोग फीलिंग ये करते हैं, जैसे कि लव है, हेट है, एंगर है, ये सब फीलिंग के अंडर आने वाली है। तो यहाँ पर हमने देखे कि नाउन के कितने कैटेगरीज है और उसके एग्जाम्पल। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमारी ये थर्ड स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि 2 टाइप ऑफ नाउन, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर बोले तो जो एक ही चीज अगर है तो उसे हम लोग सिंगुलर बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा है उसे हम लोग प्लूरल बोलेंगे। एग्जाम्पल, अगर एप्पल है तो एप्पल्स, फॉक्स है तो फॉक्सेस और चेरी है तो चेरीज। उसके कुछ रूल है जो हमें फॉलो कर कर प्रॉपरली सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स में हम लोग डायरेक्टली एस लगा देते हैं, जैसे यहां पर हमने एप्पल और यहां पे हमने एस को इंक्लूड किए तो वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। अगर एक है तो सिंगुलर और अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल। उसी तरीके से कुछ वर्ड्स में हम लोग ई एस का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे फॉक्स है और यहाँ पे फॉक्सेस है तो यहाँ पे हमने ई एस का यूज किए। और कुछ कुछ वर्ड्स में हम लोग यहाँ पर कुछ अल्फाबेट को हम लोग रिप्लेस करते हैं कुछ IES से। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं Y को हमने रिप्लेस किए IES से, ड्रॉप Y एंड ऐड IES। तो यहाँ पे ये रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे। इसको और ज़्यादा अच्छे से सीखने के लिए आगे हम लोग वीडियोस में इसका प्रॉपर ग्रामेटिकल यूज बताएंगे, पर अब के लिए बस इतना जानना कि सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए 3 रूल हम लोग फॉलो करेंगे। एक, कुछ वर्ड्स में हम लोग एस लगाएंगे, कुछ वर्ड में हम लोग ES लगाएंगे और कुछ वर्ड में Y को हटाकर हम लोग IES लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हम लोग ने देखे सिंगुलर और प्लूरल का यूज कैसे करते हैं। आ जाते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर, कॉमन, प्रॉपर और प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जो नॉर्मली कॉमन
नाम रहते, जैसे मैन है, वुमन है, ये जो चीज़ें जिसमें हम लोग सब कॉमन ही रहता है, यूनिक इसमें नहीं रहता है, तो वो चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में जो यूनिक चीज़ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे महात्मा गांधी एक ही इंडिविजुअल को वो डिफाइन कर रहा है, या फिर ताजमहल, ये एक ही चीज़ को यूनिक है वो, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। और थर्ड है हम लोग का प्रोनाउन, जहाँ पर हम लोग कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो रहता है प्रोनाउन। जैसे कि ही है, शी है, दे है, ये सब क्या है? एक प्रोनाउन के एग्जाम्पल है, जहाँ पे हम लोग कॉमन या प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करते हैं उसके जगह पर। आ जाते हम लोग नेक्स्ट इस पर। अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जो हम लोग ने अभी तक के जो टॉपिक्स क्लियर किए थे, कवर किए थे, उस पर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर द मैन वॉक टू द स्टोर एंड मेट प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगर हम लोग यहाँ पे गौर से देखें, हमने यहाँ पे मैन को देखे, मैन मैंने यहाँ पे बताया कि एक कॉमन चीज है इसलिए वो कॉमन नाउन के अंडर आएगा, और एक ही चीज है इसलिए हम लोग उसको किसके अंडर डालेंगे? सिंगुलर के अंदर। उसी तरीके से हम लोग अगर देखें स्टोर, वो भी कॉमन है, हर जगह पे हम लोग किसी को स्टोर बोल सकते कॉमनली, और एक ही स्टोर के बारे में बात करें इसलिए वो क्या है? सिंगुलर। सेम उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये यूनिक नाम है इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन, और एक ही किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए हम लोग बोलेंगे सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं टर्टल एट कैरेट्स दे वे फुल ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टर्टल्स, यहाँ पे टर्टल्स, एक से ज्यादा टर्टल के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक तो कॉमन है, हम लोग सभी को टर्टल ही बोलेंगे, और दूसरा कि वो प्लूरल है, एक से ज्यादा, इसलिए वो प्लूरल है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैरेट्स लिखे हुआ है, एक से ज्यादा, और कॉमनली हम लोग सभी को कैरेट्स बोलते, कॉमनली बोलते, तो इसलिए कॉमन नाउन, और एक से ज्यादा इसलिए प्लूरल। दे हमने बताया था कि अगर वो किसी को रिप्लेस कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग दे किसको रिप्लेस कर रहे हैं? टर्टल को, तो यहाँ पे वो क्या हो गया? प्रोनाउन, और वो एक से ज्यादा है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्लूरल। हैप्पीनेस, यहाँ पे कॉमनली वो टर्म यूज होता है इसलिए कॉमन नाउन, और एक ही चीज से रिप्रेजेंट हो रहा है इसलिए सिंगुलर। तो इस तरीके से हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पे देखे। आगे और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे अ माउंटेन हैज ट्रीज, रिवर्स एंड लेक। अगर हम लोग देखें, सबसे पहले माउंटेन, कॉमनली सभी को हम लोग माउंटेन बोलते हैं, तो उसे कॉमन नाउन बोलेंगे, और एक ही माउंटेन के बारे में बोल रहे हैं इसलिए सिंगुलर। ट्रीज भी कॉमनली यूज होता है इसलिए कॉमन, और यहाँ पे वो एक से ज्यादा की बात करें क्योंकि एस का यूज है यहाँ पे, इसलिए वो प्लूरल है। नेक्स्ट है रिवर्स, हमने देखे रिवर्स, एक से ज्यादा रिवर के बारे में बात करें इसलिए प्लूरल, और कॉमनली रिवर को हम लोग रिवर से कॉमन एक रिप्रेजेंटेशन इसलिए कॉमन नाउन। सेम लेक भी कॉमन नाउन है, और एक से ज्यादा है, ई एस एस है लास्ट में, इसलिए वो भी क्या है? प्लूरल। आ जाते हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। क्वीन एलिजाबेथ सैट ऑन द बेंच। अगर हम लोग देखें तो ये यूनिक है इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन, और एक ही इंसान से रिलेटेड बात करें इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर। फिर बेंच, कॉमनली ये टर्म बेंच के लिए यूज होता है इसलिए कॉमन नाउन, और एक बेंच के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे सिंगुलर। आ जाते तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे कि ही वॉज फुल ऑफ एंगर एंड सैडनेस। ही जो कि किसी को रिप्लेस कर रहा है इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे प्रोनाउन, एक ही किसी के बारे में बात करें इसलिए सिंगुलर। यहाँ पे हम लोग एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे सिंगुलर। सैडनेस, ये भी फीलिंग प्लस कॉमनली यूज होता है टर्म इसलिए कॉमन नाउन, और एक ही इसमें ये हो रहा है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर। इस तरीके से हमने जो एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं अपने पूरे लेक्चर का, जहाँ पे हमने देखे व्हाट इज नाउन, उसकी डेफिनेशन मैंने बताया कि वो जो पर्सन है, प्लेस है या थिंग है उसको हम लोग नाउन बोलकर चल सकते हैं।
हमने नाउन के 5 कैटेगरी देखे, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग। हमने देखे एक चीज़ अगर है तो उसको सिंगुलर बोलेंगे, और अगर एक से ज़्यादा है तो हम लोग उसको प्लूरल बोलेंगे। अगर कोई कॉमनली कोई टर्म यूज होता है तो उसको कॉमन नाउन के अंडर डालेंगे, एक यूनिक अगर है तो उसको प्रॉपर नाउन डालेंगे, और अगर कोई चीज़ कॉमन या प्रॉपर नाउन को रिप्लेस कर दी जैसे ही, शी और दे, उसे हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे। और इसी वीडियो में हमने 5 एग्जाम्पल दे के नाउन के ऊपर, तो इस तरीके से हम लोग अपनी वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।